जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो बड़ी ही दिलचस्प सियासत है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से, मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कल से ही सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खबर वायरल हो रही है कि एक जो दिग्गज नेता जिनका 40 साल पुराना सफर और नाता है एनसी पार्टी से, उन्होंने पार्टी को त्याग दिया है। यानी बात क्या थी, क्यों त्यागा, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं एसटी फोरम यानी कि एसटी उसको लेकर, स्टेटस को लेकर लगातार इन्होंने आवाज उठाई, उनके हकों की आवाज उठाई। आज बात करेंगे कि रविंदर रैना जी भी यहाँ तक आए थे इनको मुबारकबाद देने, और एसटी फोरम के पूरे सदस्यों ने भी आज इनका खैर मकदम किया था। पर कितना मुश्किल था 40 साल पुराना नाता तोड़ना, कितनी दुश्वार था नाता तोड़कर साइड होना। इनसे बात करेंगे। मुश्ताक बुखारी जो फार्मर मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, और एडवाइजर यानी एसटी फोरम के जो कि वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुश्ताक साहब, कितना मुश्किल है 40 साल का सफर, उसे छोड़कर एक परिवार की तरह, सदस्य की तरह परिवार को छोड़कर साइड पर होना। पड़ा। बिल्कुल 40 साल किसी पार्टी में रहने का मतलब है कि वो आपका घर है। बिल्कुल। तो बहरहाल जब आपके ज़मीर के खिलाफ कोई बात हो जी। तो फिर घर छोड़ना पड़ता है। हम सियासत में इसलिए हैं कि हम पहाड़ियों का कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें। बाकी कम्युनिटी के लिए तो अपने लीडर हैं, वो काम कर रहे हैं। डोगरों के लिए बड़े बड़े डोगरे हुए, प्रेम राम डोगरा जी हुए, कश्मीरी के लिए शेख साहब से लेके फारूक साहब उमर साहब तक, गुजरूल के मियाँ बशीर साहब से लेके अकरम तक। पहाड़ियों के लिए अगर कोई बात कर दे हम, तो इनको खुश होना चाहिए कि हम पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। बहरहाल हमें उस चीज़ की परवाह नहीं है किसको तकलीफ होती है किसको नहीं। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिलवाएं। आपने अभी कहा कि जमीर के खिलाफ बात होगी, तो क्या 40 साल लग गए आपको इस बात को समझने में? सर नहीं, वो तो नहीं लगी। पहले जब नहीं की गड़बड़ किसी ने तो हमने नहीं माना, लेकिन जब हमारे जमीर को झंझोड़ा तो हम बेदार हो गए। देखिए, आपके लिए ये एसटी पहाड़ी और गुजर जो है बड़ा मामूली सी बात है, क्योंकि आपका इससे कोई गर्ज नहीं है, ताल्लुक नहीं है। पर सर, बात तो हम लोग ही उठाते हैं ना सर। गर्ज क्यों नहीं है? अगर गर्ज ना हो तो हम आपके पास क्यों आए? हम एसटी फोरम की बात को क्यों? बिल्कुल, आप अपने प्रोफेशन को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। आपको इसकी परवाह नहीं कि पहाड़ी कौन है, गुजर कौन है। बिल्कुल नहीं सर, परवाह है ना सर। जो सही है उसकी बात तो आगे लाएंगे सर। ना वो बात है नहीं, मैं कहता हूँ कि वो दर्द नहीं है आपको जो पहाड़ी को दर्द है, जिसका बच्चा इंटरव्यू दे। ये दर्द सिर्फ नेताओं को सर होता है। हमें पीएचडी करके वो अवरेज हो जाएगा, आपको क्या दर्द है? दर्द मुझे होगा ना, मेरा बच्चा जो अवरेज होगा। मैं ये कहता हूँ जी। आपको तो कैटेगरी का कोई फायदा है नहीं है। आपने ओपन कैटेगरी में कंटेस्ट करना है, आपको मिली सीट, मिली ना मिली। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा एमए पीएचडी करके अवरेज हो रहे हैं और होटलों पे वो वेटर का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनको नौकरियां नहीं मिली। उसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि पहाड़ी को भी एसटी स्टेटस मिले। और हमारा सबसे बड़ा कहना ये है कि 89 में जब ये कम्युनिटी रिकमेंड हुई थी एसटी स्टेटस के लिए, नंबर 1 पे पहाड़ी था। पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सेंसी, सिपी, ये 6 कम्युनिटी रिकमेंड हुई थी। बाकी 5 को तो मिल गया और पहाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। और पहाड़ियों को ड्रॉप किसी मेरिट पे नहीं किया था, वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लीडरों का हमारे खिलाफ एक विरोध था। वहाँ उनके बाबाए थे, यानी मास्टर थे वहाँ। हमारा कोई मास्टर नहीं था वहाँ जो हमारी मदद करता वहाँ, तो उन्होंने हमारा केस रिजेक्ट करवा दिया। बहरहाल हम पिछले 40 बरस से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई हमारी मुखालफत करता है तो वो कमजरफ है। जब उनके किसी केस की हम मुखालफत नहीं करते तो वो हमारे काज की क्यों मुखालफत करते हैं? बहरहाल हमें इसकी परवाह नहीं कि कौन हमारी मुखालफत करता कौन है, लेकिन हम हर वो उपाय ढूंढेंगे जिससे हमारे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले। पार्टी कोई भी हो अगर अधिकार देती, क्योंकि आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि भाजपा के अगर आरएसएस के मंच के माध्यम से भी अगर आपका काम होता है, एसटी को हक मिलता है, तो आप उनका मंच शेयर करने के लिए भी तैयार? बिल्कुल, हम उनके आसानमंद रहेंगे। हमें तो गर्ज है हमारे एसटी स्टेटस से।
जो मेरे पहाड़ी मस्कीनों को, गरीबों को, अवरेज होने वाले बच्चों को एसटी स्टेटस दिलवाते हैं, हम उनके एहसानमंद नहीं रहेंगे, इनके एहसानमंद रहेंगे। इनसे हमने क्या लेना देना है? इनको तो हम देते हैं, वोट ही देते हैं, इनसे हम लेते कुछ बात तो ये भी सामने आई कि ऑल पार्टी मीट में जब आपने भाजपा के नेताओं को उनको सम्मान दिया तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की नाराजगी उसको लेकर भी थी कहीं ना वो कहीं। बड़े छोटा जहन था ना। मेरे पहाड़ी समुदाय का ये अंग है ये भाजपा के। अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हमारे पूर्णजोरी का एक भाजपा का एक लीडर स्टेट चीफ, स्टेट का प्रधान है, तो अब मैं इसमें क्या करूं? मैं उसको वेलकम ना करूं? आप रजौरी जम्मू में आप कोई काम करती हैं कारनामा, तो जम्मू का हर लीडर आपकी मदद करेगा, आपको फख्र महसूस करेगा। मुझे ये फख्र है कि मेरा नौशहरे का एक व्यक्ति वो इस वक्त स्टेट प्रधान है और वो आज की डेट में पहाड़ियों को दिलवा सकता है, दे नहीं सकता लेकिन दिलवा सकता। उम्मीद रखते हैं आप पूरी। हाँ, साफ जाहिर है। मेरी उतनी वाकफियत नहीं है वाजपेयी जी जैसे या नरेंद्र मोदी से जितनी उसकी वाकफियत है अमित शाह जी से। वो हमारा एक सोर्स बनेगा, हमारे इस काज को लीड करेगा। वो अगर मेरे साथ मंच पे बैठ जाए तो किसी को तकलीफ क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर। सवाल एक ये भी है कि क्या भाजपा का दामन आप स्टेटस मिलने के पहले थामेंगे या बाद में थामेंगे? पहले था मैं तो ना बाद में। सर अगर वो दे देंगे हमें एसटी, वही तो हम पूछ रहे हैं कि पहले थामने वाले हैं बाद ना में? पहले नहीं थामेंगे, जी, पहले नहीं हम यकीन रखते, हमने बड़े धोखे खाए पर हैं। उम्मीद है सर, है ना? कहीं ना उम्मीद कहीं। दिया कि अगर हमें देंगे इस हाथ में तो इस हाथ में हम वापस दे देंगे आप। क्योंकि देवेंद्र राणा जी से भी हम जब पूछते थे कि आप भाजपा में जाने वाले, वो भी गोल गोल घुमाते थे कि कुछ भी हो सकता है सियासत में। जी, मैं इससे बड़ा क्या कहूँ कि क्लियर कट आपने कह दिया। क्या दिया कि आरएसएस को भी हम साथ देंगे अगर वो हमारी मदद करेगी। जी और क्या कहते हैं, भाजपा तो इस फेर है ना। जी सर, आप तो रातों रात हीरो बन गए। ओए 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 मुझे ये जरूर कहेंगे बेटा, आपको ये कि मुझे नहीं चाहिए। हर तरफ आपको मुझे लोग हीरो सम्मान बनने दे की रहे जरूरत हैं। हीरो ये नहीं हीरो मैं कहेंगे उस कि वक्त कोई- बनूंगा जिस वक्त कोई मेरे बॉलीवुड पहाड़ियों को में मिल जाके जाए। ये कहेंगे कि आपके जो एसटी फोरम के लोगों ने भी आज आपको सम्मान दिया, पूरी जो एसटी पहाड़ी जो कम्युनिटी है, आपने चलो इतना ये बड़ा इनकी- कदम लिया, वो आपको सम्मान दे रहे हैं। हर किसी की जुबान पर आज मुश्ताक बुखारी जी का नाम है, जो कहीं शायद आप एनसी में थे तब इतना नहीं था, जो अब जो अपने कदम उठाया, जो आपको और साथ ही साथ कहेंगे कि नेता जिस तरह से उन्होंने, कई और नेता भी जिन्होंने भाजपा का दामन थामा एनसी से होकर, कहा कि वहां पर आवाज को बुलंद नहीं करने दिया जाता था, जनता की हित की बात नहीं करने देती थी। आप भी किस चीज से सहमत है सर? बिल्कुल हो सकता है कुछ लोग उस वजह से गए हों, कुछ अपने अपने जाने का अंदाज है। आपके निकलने से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान है सर? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपने देखना है कि मुझे। पर वही पे तर्क देते हैं ना फारूक अब्दुल्ला जी, जिस तरह से जब देवेंद्र राणा गए थे या आप निकले हो, कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी बल्कि और देवेंद्र राणा के जाने से बड़ा फर्क पड़ा है, हमें अंदर से पता है ना, मैं अंदर था। छोड़े बातें करने की होती हैं। अब फर्क पड़ता है सर। 12 लाख पहाड़ी जो है वो छोड़ देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और क्या उससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता, ये आप तोलते रहो। जी फारूक साहब के साथ बैठ के तोलो आप जी, कि अगर 12 लाख पहाड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ देंगे तो फिर। आप तो 40 साल रह के आए, उन्होंने तो तोल लिया होगा क्या क्या ताकत रखते हैं। बिल्कुल, 12 लाख मैं पहाड़ी एक बात सर। बता दूं, जी दे हैव इंसल्टेड पहाड़ीज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंसल्ट किया पहाड़ियों की। जी, क्या वो बात नहीं करने और देते थे इस तरह? पहाड़ी जी, इतना बेगैरत नहीं है कि वो किसी की इंसल्ट बर्दाश्त करे। बुखारी को उसने, फारूक साहब ने कहा जी आप उधर गए हैं थे भाजपा ज्वाइन करने, तो इतनी बात पे मैंने बिल्कुल बागैरत आदमी मैंने छोड़ दी पार्टी। हर मेरा पहाड़ी बागैरत है, जी। पहाड़ी और कुछ हो ना हो बागैरत है, ये याद रखना। पहली बार ऐसा कहा उन्होंने कि आपने भाजपा तो नहीं ज्वाइन की। ना उन्होंने कहा जी आप भाजपा ज्वाइन कर गए, चलो छोड़ो, उससे हमारा क्या गर्ज है यार, छोड़ दिया वो घर। जी, क्या उम्मीद करते हैं कि भाजपा के नेताओं से यहाँ केंद्र सरकार से के एसटी को जो पहाड़ी को जो एसटी स्टेटस है वो मिलेगा और दिलवाने में मदद करेगी? हमें ये है कि हमने अपना केस कंप्लीट कर दिया इन ऑल रिस्पेक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इनकार नहीं कर सकती। जी अगर वो इनकार करेगी तो इंटरनेशनल फोरम में खाम मुंह दिखाएगी, हम इंटरनेशनल फोरम तक जाएंगे। रहा सवाल ये कि वो कब देते हैं, ये डिपेंड करता है लीडरशिप पे। जी, ये यहाँ की लीडरशिप जो है भाजपा की, ये दिल्ली की लीडरशिप को मजबूर करे और जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। जी, चलिए धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ मुश्ताक बुखारी जी, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए
यानी कि पहाड़ियों के लिए एक ऐसा कदम लिया। लेना बहुत मुश्किल है, हर कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता, दम नहीं रखता कि 40 साल के सफ़र को एक परिवार से जुड़ना, उससे कनेक्शन तोड़ना बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि भाजपा पर उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनके सामने तो रख दिया है इन्होंने अपनी बात को कि वो जल्द से जल्द पहाड़ी स्टेटस देंगे। अब देखना यह है 12 लाख पहाड़ियों, अगर वोट की तरफ से भी देखा जाए तो कितना बड़ा योगदान होगा, और जिस पार्टी के साथ भी ये जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मुश्ताक बुखारी जी ने वो भी जस्टिफाई किया कि इनका कहना बिल्कुल सही था कि अगर भाजपा के मंच या यूं कहे आरएसएस के द्वारा अगर पहाड़ियों को स्टेटस मिलता तो हम उनका मंच शेयर करने के लिए भी तैयार हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।